ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बातें 5.0 में। हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए एक ऐसी ही कथा लेकर आया हूं जिसे सुनने का ही बहुत बड़ा महत्व बताया है। 15 जुलाई यानी मंगलवार इस दिन पड़ती है आषाढ़ मास की दशमी, जिसे आषा दसवीं कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार यह कथा एक बहुत ही बड़ा महत्व रखती है, तो चलिए ज्यादा समय न बिताते हुए शुरू करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आषा दशमी की पौराणिक व्रत कथा। इस कथा के अनुसार प्राचीन काल में निषेध देश में एक राजा राज करते थे। उनका नाम नल था। उनके भाई पुष्कर ने युद्ध में जब उन्हें पराजित कर दिया, तब नाल अपनी भार्या दमयंती के साथ राज्य से बाहर चले गए। वे प्रतिदिन एक बंद से दूसरे बंद भ्रमण करते रहते थे तथा केवल जल ग्रहण करके अपना जीवन निर्वाह करते थे और जनशून्य भयंकर वनों में घूमते रहते थे। एक बार राजा ने वन में स्वर्ण सी कांति वाले कुछ पक्षियों को दिखा। उन्हें पकड़ने की इच्छा से राजा ने उनके ऊपर वस्त्र फैलाया, परंतु वे सभी वस्त्र को लेकर आकाश में उड़ गए। इससे राजा बड़े दुखी हो गए। वे दमयंती को गहरी निद्रा में देखकर उसे इस स्थिति में छोड़कर वहां से चले गए। जब दमयंती निद्रा से जागी तो उसने देखा कि राजा नल वहां नहीं है। राजा को वहां न पाकर वह उस घोर वन में हाहाकार करते हुए रोने लगी। महान दुख और सुख से संतृप्त होकर वह नल के दर्शन की इच्छा में इधर उधर भटकने लगी। इसी प्रकार कई दिन बीत गए और भटकते हुए वह चेदी देश में पहुंची। दमयंती वहां उत्तम सी रहने लगी। वहां के छोटे छोटे शिशु उसे इस अवस्था में देखकर कौतुकबस घेरे रहते थे। एक बार कई लोगों ने गिरी हुई दमयंती को चेदी देश की राजमाता ने देखा। उसे समय दमयंती चंद्रमा की रेखा के समान भूमि पर पड़ी हुई थी। उसका मुखमंडल प्रकाशित था। राजमाता ने उसे अपने भवन में बुलाया और पूछा, तुम कौन हो? इस पर दमयंती ने लज्जित होते हुए कहा, मैं विवाहित स्त्री हूं। मैं ना किसी के चरण धोती हूं और ना ही किसी का उच्छिष्ट भोजन करती हूं। यहां रहते हुए मुझे कोई प्राप्त करेगा तो वह आपके द्वारा दंडनीय होगा। इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं यहां रह सकती हूं। राजमाता ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तब दमयंती ने वहां रहना स्वीकार किया। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। फिर एक ब्राह्मण दमयंती को उसके माता पिता के घर ले आया, किंतु माता पिता तथा भाइयों का स्नेह पाने पर भी पति के बिना वह बहुत दुखी रहती थी। एक बार दमयंती ने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उससे पूछा, हे ब्राह्मण देवता, आप कोई ऐसा दान एवं व्रत बताएं जिससे मेरे पति मुझे प्राप्त हो जाएं। इस पर उसे ब्राह्मण ने कहा, तुम मनोवांछित सिद्धि प्रदान करने वाले आषा दशमी व्रत को करो। तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे तथा तुम्हें अपना खोया पति वापस मिल जाएगा। तब दमयंती ने आषा दशमी व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को अपना प्राप्त किया। इसी प्रकार आषा दशमी को मनोकामना पूर्ण करने वाला प्रतीक कहा जाता है। इस व्रत को करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा स्त्रियों को मनोवांछित फल मिलता है एवं अच्छे पति की कामना होती है। आषा दशमी के लिए माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। क्यों मनाया जाता है यह पर्व? आषा दशमी व्रत केवल उत्तर भारत के कुछ समुदायों द्वारा मनाया जाता है। भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में यह व्रत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को भी मनाया जाता है। इस व्रत को अन्य नाम गिरजा पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। आषा दशमी व्रत देवी माता पार्वती को समर्पित है तथा इस व्रत की पूजा और अनुष्ठान से जीवन में शांति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आषा दशमी पर मनाने का उद्देश्य अच्छा वर, पति, संतान और उनकी अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं इसकी पूजा विधि। आषा दशमी व्रत 6 महीने, 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष तक करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन प्रातः नृत्यकम स्नान आदि से निर्वत होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और देवताओं तथा माता पार्वती का पूजन करें। इस व्रत को करने वाले हर मनुष्य को आंगन में 10 दिशाओं के चित्रों का पूजन करनी चाहिए। फिर 10 दिशाओं में घी के दीपक जलाकर धूप दीप और फल आदि समर्पित करना चाहिए। इसी तरह रात्रि के समय पुण्य शुद्ध होकर पुष्प अलग तथा चंदन आदि से 10 आशा देवियों का पूजन करें।
तत्पश्चात ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद प्रसाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। इसी तरह तब तक हर महीने इस व्रत को करना चाहिए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए। जय श्री राधे। ऐसे ही ज्ञान की बातें सुनने के लिए आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहें।